भारत की संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और कई कानूनों के निर्माण और अधिनियमन में प्रमुख भूमिका निभाई। इस लेख में इसके बारे में और जानें। इस लेख में हम आपको भारत की संविधान सभा के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम सभी ने इस संस्था के बारे में सुना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ और वे क्या करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें। भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? भारत की संविधान सभा मूल रूप से भारत का संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं ने ही इस समिति का चुनाव किया था। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। इस विचार को बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अप्रैल 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग उठाई। हालांकि इस मांग को खारिज कर दिया गया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान और सभा के संबंध में एक प्रभावशाली वक्तव्य दिया था। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। बाद में सी राजगोपालाचारी, जो एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता और साथ ही एक भारतीय राजनेता, लेखक और वकील थे, ने 15 नवंबर 1939 को भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए आवाज उठाई। अंग्रेजों ने 1940 के अपने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत पहली बार सभा के लिए चुनाव हुए। अपने निर्माण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया और 16 मई 1946 को इसे लागू किया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय विधानसभा ने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इन सदस्यों में से 292 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे: दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर मेरवाड़ा। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में 296 सीटों के लिए चुनाव अगस्त 1946 तक पूरे हो गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 208 सीटें जीतीं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें मिलीं। इस चुनाव में हारने के बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ काम करने से इनकार कर दिया और राजनीतिक स्थिति और खराब हो गई। हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए और मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए अपनी संविधान सभा की मांग की। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बाद में वे एक संप्रभु निकाय के रूप में 14 अगस्त 1947 को फिर से एकत्रित हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के कारण 3 जून 1947 को पाकिस्तान की एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया। चून की नई विधानसभा का गठन किया गया था, इसलिए पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के लिए नए चुनाव हुए। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। इस पुनर्गठन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्य 299 रह गए और उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया। 9 दिसंबर 1946 को ये प्रतिनिधि 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक इस बात पर चर्चा करते रहे कि संविधान में क्या क्या चीजें और कानून शामिल किए जाने चाहिए। इन 2 सालों में संविधान सभा के 11 सत्र हुए। इस समिति की अध्यक्षता बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। भारतीय संविधान सभा के कार्य भारत का संविधान बनाएं और सुनिश्चित करें कि देश में सभी को समान अधिकार और अवसर मिलें। 22 जुलाई 1947 को सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। कानून बनाना मई 1949 में सभा ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को मंजूरी दी। 24 जनवरी 1950 को इस समिति के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया। भारत की संविधान सभा की आलोचना। भारत की संविधान सभा की सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि इसका गठन सार्वभौमिक मताधिकार से नहीं हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इसमें कांग्रेस के सदस्यों और वकील राजनेताओं का वर्चस्व था। आरोप थे कि चून की संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था, इसलिए यह संप्रभु निकाय नहीं था। समिति ने संविधान बनाने में अनुचित समय लगाया। समिति में ज्यादातर हिंदू थे। क्या ये सारी आलोचनाएं सच हैं? बिल्कुल नहीं। संविधान सभा में समाज के सभी धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के सदस्य शामिल थे। इसका मतलब है कि सभी को समान अवसर दिए गए हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने में लिया गया समय उचित है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और उन्हें समाज के सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखना होता है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष प्रावधान इस बात का प्रमाण है कि संविधान ने सभी को उनकी जाति और धर्म के बावजूद समान अधिकार और अवसर दिए हैं। निष्कर्ष, संविधान सभा का गठन इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत को एक ऐसे निकाय की जरूरत थी जो कानून बना सके और उसे लागू कर सके। सभा ने कई बेहतरीन पहल की और ऐसे कानून बनाए जो सभी को समान सम्मान की गारंटी देते थे।
संविधान सभा के गठन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन अंत में सभी भारतीयों और प्रमुख नेताओं के समर्थन के कारण संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा में समाज के सभी वर्गों के सदस्य शामिल थे। संविधान निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका रही। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी से संबंधित सबसे सामान्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? उत्तर: भारत की संविधान सभा में 15 महिलाओं सहित कुल 389 प्रतिनिधि थे। पूरापणे भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? उत्तर: भारत की संविधान सभा का गठन मुख्य रूप से भारत के संविधान को तैयार करने के लिए किया गया था। पूरापणे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर: डॉक्टर B.R. अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।